सूचना इंडिया न्यूज चैनल से विशेष बातचीत के दौरान अखिल भारतीय वैदिक धर्म प्रचार आश्रम जम्मू कश्मीर के श्रद्धेय निर्मल स्वरूप महाराज ने गौ सेवा और गौ संरक्षण के महत्व पर बल दिया। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार से आग्रह किया कि देश भर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और मांस व्यवसाय को भी बंद करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। महाराज ने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति की आत्मा है। जब तक गौ माता सुरक्षित नहीं होगी तब तक राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि वे गौ सेवा में भाग लें और अपने आसपास गौ माता की रक्षा सुनिश्चित करें। इस अवसर पर कई स्थानीय श्रद्धालु और सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे, जिन्होंने महाराज जी के विचारों का समर्थन किया और गौरक्षा के लिए एकजुट होकर कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई। आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। मैं हूं इस समय पाली जिले के सोजित रोड कस्बे में और हमारे साथ है श्रीमान संत श्री निर्मल स्वरूप जी महाराज जी, जो कि जम्मू और काशी से है और यहाँ पे गौ सेवा का संदेश दिया है। बहुत ही अच्छा संदेश दिया है और काफ़ी लोग प्रभावित भी हुए हैं। और अब हम इनसे महाराज जी से विस्तार से चर्चा करेंगे। महाराज जी, सूचना इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आप गौ माता को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आमजन को? सर्वप्रथम हम आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने समय निकाला और इस विषय को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये प्रयत्न किया। गौ जो है हमारे यहाँ गावो विश्वस्य मातरा, किसी व्यक्ति समाज विशेष की नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की माता मानी जाती है। तो माता को माता का पद तो प्राप्त होना चाहिए, उसको उसकी गरिमा तो प्राप्त होनी ही चाहिए। परंतु आज हमारे भारत में गौ का मांस जो है उसको देखो, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट गौ का मांस होता है भारत में। यद्यपि पहले कम होता था, आज और भी ज़्यादा होना शुरू हो गया। और बाहर की बात तो छोड़ो, यत्र तत्र हमारे देश में यद्यपि कहीं कहीं जो है गौ हत्या कानून बना भी हुआ है, निषेध का कानून बना है, तथापि चोरी छुपे भी गौ हत्या होती है। और आए दिन देखते हैं यहाँ से वहाँ से गौ जो है लेके जाई जाती है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान की ही घटना है, यहाँ से कई लगभग 100 के करीब करीब ट्रक जो है गाय भर करके और यहाँ से मध्य प्रदेश होते हुए वो बम्बई बूचड़खाने में कटने के लिए जा रहे थे। ये सब पता चला, हमारे लोगों को पता लगा, बहुत लोगों ने उसका पैरवी की, पीछा किया और जाकर के एमपी में बॉर्डर पे जब एमपी की गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये इस पे परमिशन नहीं है, हम इसको आगे नहीं जाने देंगे, तो आज तक भी गवर्नमेंट ने उस विषय को गंभीरता से लेते हुए निर्णय नहीं दिया कि भाई आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सभी नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। काफ़ी लोगों से हमने भी फ़ोन के माध्यम से बात करने का प्रयत्न किया और सब ने कहा कि हमें जानकारी नहीं है। किसी ने कहा हमें जानकारी नहीं, किसी ने कहा नहीं वो तो हम लोग तो सुरक्षित उसको भेज रहे थे। परंतु यदि वो सुरक्षित भेजा जाता तो इस प्रकार से दूसरे बॉर्डर पर उसे रोका नहीं जा सकता था। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश में गाय को माता माना जाता है, जिस देश में गाय विश्व की माता के रूप में स्वीकार की जाती है, हमारे यहाँ जहाँ कोई भी कार्य बिना गाय के संभव नहीं हो सकता, गाय को धर्म का मूल कहा गया है, ऐसे जगह पर हमारे यहाँ इस पृथ्वी की रक्षा में 7 स्तंभ माने जाते हैं। उन 7 स्तंभों में पहला स्तंभ गाय का माना जाता है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतिभिर सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते मही। तो सनातन धर्मावलंबियों का कोई भी कार्य गाय के बिना नहीं होता। हमारे यहाँ जन्म हो, परण हो, मरण हो, इन सब में गाय की पंचगव्य की आवश्यकता होती है। सनातन धर्मावलंबियों की गति गाय के बिना नहीं होती, इसलिए गाय हमारे धर्म का मूल आधार है। गाय की किसी भी प्रकार से गाय को कष्ट देना, गाय को चोट पहुंचाना, गाय की हत्या करना, इसे बहुत बड़ा अपराध घोषित करना चाहिए और ऐसा अपराध करने वाले को मृत्यु दंड होना चाहिए। तभी जाकर के गौ हत्या जो है भारत के ये कलंक धोया जा सकता है। तो हम पुनः यही कहेंगे, हम तो बार बार ये सरकार को यही आग्रह करना चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके गौ हत्या का कानून लागू हो। और हम तो जैसे जम्मू से आए हैं, तो जो पहले कानून लागू था, अब वो 370 के बाद वो भी कानून समाप्त हो गया। तो ये उसको उसी प्रकार से अमेंड करना चाहिए था, ताकि साथ साथ गौ की रक्षा भी संभव हो पाए। तो ये बड़े विचार का विषय है। भारत में सनातन धर्मावलंबी जिनका आधार ही गाय है, उनके बीच में यदि गाय की हत्या होती हो और गाय को इस प्रकार से बाहर लेके जाया जाता हो, और ये स्थिति होती है कि जब ट्रक वाले गाड़ी लेके जाते हैं और जब वो
लोगों के द्वारा, गौ सेवकों के द्वारा पकड़ी जाती है, पुलिस उसे पकड़ती है, तो कुछ देर के लिए पुलिस उनको पकड़कर बंद कर देती है और उन लोगों को टाइम मिल जाता है भाग करके। वो लोग नकली डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और फिर बताते हैं कि हम गाय फलानी जगह पालने के लिए लेके जा रहे थे, और वो जो इन बिटवीन जो बीच में समय मिलता है, उसमें वो गाय को अपना सिद्ध करने के लिए कहीं न कहीं मिल करके, पैसा दे करके जो है वो शो कर देते हैं कि गाय हम फलानी जगह लेके जा रहे थे। तो यहाँ हमने कई बार बात करने का प्रयास किया, हमें पता चला राजस्थान में तो इस प्रकार से बन गया है कि यदि गाय पकड़ी जाती है, यदि आपके पास गाय के प्रमाण नहीं है, एविडेंस नहीं है आपके पास, उसके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है, तो आप इसका मतलब है आप तस्करी कर रहे हैं, आपको उसके अगेंस्ट जो भी धारा है वो उसमें आपको अरेस्ट किया जाएगा। परंतु अन्यत्र ये है कि गाय पकड़ने के बाद में ये लोग फिर कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट उनको टाइम देता है कि आप शो करो भाई कैसे लेके जा रहे हो। इन बिटवीन वो लोगों से मिल मिला करके डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और फिर वापस पकड़ी हुई गाय को छुड़ा करके फिर कत्लखाने में ले जाते हैं। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है भारत के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें निश्चितता से ये सिद्ध होना चाहिए, हमें ये गारंटी से ये गवर्नमेंट के द्वारा ये मिलना चाहिए कि गाय की हत्या किसी प्रकार से भी भारतीयों को स्वीकार्य नहीं होगी, सनातन धर्मावलंबियों को स्वीकार्य नहीं होगी। यही बात हम आम जनता को गाय के विषय में जागरूक करना चाहते हैं।